नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि भारतीय नागरिक को अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने संपत्ति की रक्षा के लिए या फिर दूसरे व्यक्ति की रक्षा के लिए, दूसरे व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा के लिए क्या अधिकार प्राप्त है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 तक इस बात का प्रावधान है कि आप अपनी रक्षा, अपने संपत्ति की रक्षा या दूसरे व्यक्ति के शरीर की रक्षा या दूसरे व्यक्ति के संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति आप पर हमला कर रहा हो तो आप भी उस अपने को बचाने के लिए उस पर हमला कर सकते हैं। आपका संपत्ति लूट करके जा रहा हो, आप रास्ते से जा रहे हैं, आपका मोबाइल छीन कर भाग रहा हो तो आप उस पर हमला कर सकते हैं और अपना मोबाइल छीन सकते हैं। आईपीसी की धारा 100 में यह भी लिखा हुआ है कि अगर आप पर कोई जानलेवा हमला करता हो या आपके सामने वाले व्यक्ति पर, आप वहां पे खड़े हैं और उस पर जानलेवा हमला करता हो तो उसको आप इतना सजा दे सकते हैं कि वो उसकी मृत्यु भी हो जाए तो आप पर कोई भी अपराध नहीं बनेगा। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जान मारने की कोई कोशिश कर रहा हो, बलात्कार करने की कोशिश कर रहा हो, डकैती करने की कोशिश कर रहा हो, रॉबरी करने की कोशिश कर रहा हो तो वैसी हालत में जान मारने तक का भी अधिकार आपको प्राप्त है। किडनैपिंग में भी आपको जान मारने का अधिकार प्राप्त है। तो अब प्रश्न उठता है कि कैसे मालूम हो कि वो आदमी जान मारने के लिए तैयार है। तो अगर कोई व्यक्ति रिवॉल्वर लेकर आपके सामने में खड़ा हो गया तो कोई खेल के लिए तो खड़ा नहीं हुआ हो, वो तो जान मारने के लिए खड़ा हुआ है। तो वैसी हालत में आप उस पर हमला कर सकते हैं और इतना हमला भी कर सकते हैं कि यदि वो मर भी जाए तो आप पर अपराध नहीं बनेगा। घर के अंदर कोई डकैती करने के लिए घुस गया हो, आपसे रिवॉल्वर दिखलाकर चाबी मांग रहा हो कि चाबी दो अलमीरा का, तो कोई मजाक तो नहीं कर रहा। ऐसी हालत में ये डकैती की श्रेणी में आएगा और वैसी हालत में उस पर अगर हमला किया गया और वो मर भी गया तो अपराध नहीं बनेगा। रात के समय में कोई दरवाजा तोड़ करके, छप्पर तोड़ करके घर के अंदर घुस गया हो तो वैसी हालत में अगर आप हमला करते हैं और वो मर भी जाए तो भी ये अपराध नहीं बनेगा। अब किडनैपिंग की बात आप कर लीजिए। किसी को कोई गाड़ी से किडनैप करके ले गया और दूर दराज में, पहाड़ में, गुफा में उसको छिपा कर रखा। नीचे में वो सारे लोग घूम रहे हैं रिवॉल्वर या बंदूक लेकर के। वहां से बातचीत हो रही है रैंसम की, 5 लाख रुपया दो नहीं तो इसको जान से मार देंगे। तो उसने आप पर हमला नहीं किया, किडनैपिंग किया। आपको मालूम हो गया कि आपको जान भी मारा जा सकता है। तो वैसी हालत में आप अगर छिप करके उस पर आक्रमण कर दे, हमला कर दे और वो मर जाता है तो भी आप पर कोई अपराध नहीं बनेगा। ये बात जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि अगर कोई छोटा मोटा अपराध कर रहा हो, किसी ने कोई थप्पड़ से मारा तो आप उसको जान से नहीं मार सकते। एक डंडा मारा और फिर आप उसको जान से नहीं मार सकते। जब आप पर कोई अपराध करता है तो आप उसी तरीके से अपनी रक्षा के लिए आप उस पर आक्रमण कर सकते हैं, उस पर हमला कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप पर लाठी से कोई मारा हो तो आप भी उसे अपने बचाव के लिए उस पर लाठी चला सकते हैं, उसके साथ में गुत्थम गुत्था कर सकते हैं। उसमें अगर उसको चोट भी आ जाती है तो अपराध नहीं है, लेकिन चोट इतना नहीं आना चाहिए कि उसकी मृत्यु हो जाए।
तो ये सारी बातों को जानना हर व्यक्ति को बहुत ही जरूरी है। साथ साथ ये भी आप जान लें कि अगर आत्मरक्षा करने के दौरान ऐसा कुछ हो जाता है कि जो व्यक्ति इनोसेंट है उसे भी चोट आ जाती है, तो वो भी अपराध नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पीछे एक मॉब दौड़ा हुआ चला रहा है और उसके हाथ में तलवार है, लाठी है, सब कुछ है। आपके पास में लाइसेंसी रिवॉल्वर है। अब आप अपनी रक्षा के लिए अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से उस पर हमला करते हैं, तब क्या होगा? उसमें अगर इनोसेंट व्यक्ति भी मर जाता है तो वो भी अपराध नहीं होगा। 106 आईपीसी में स्पष्ट दिया हुआ है कि अगर आत्मरक्षा के लिए आप किसी पर हमला करते हैं और उससे अगर इनोसेंट व्यक्ति को कोई नुकसान भी पहुंचता है तो वो अपराध नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ये 96 से 106 तक भारतीय दंड विधान में आईपीसी की धारा में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इसे प्रूफ करना होगा आपको। ओनस आप पर होगा कि आप इनोसेंट हैं और सामने वाला व्यक्ति आप पर आक्रमण किया था और आत्मरक्षा में आपने यह कदम उठाया है। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति को आपने मार दिया और बोला कि मैं तो आत्मरक्षा के लिए यह काम किया था। ऐसा नहीं किया जा सकता है। आपको इसके लिए उसका प्रूफ देना होगा। ओनस आप पर होगा, भार आप पर होगा। आपको बताना होगा कि आपने आत्मरक्षा में ये कार्य किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं बीच में कि ये जो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त है वो सिर्फ प्राइवेट मैटर्स में है। ऐसा नहीं कि पुलिस आई, आपको दौड़ाई पकड़ने के लिए, आपके साथ में थोड़ा फोर्स लगाई तो आप उसके साथ भी गुत्थम गुत्था करना शुरू कर दिए, उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिए। ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। वैसी हालत में आपको पुलिस के खिलाफ में बाद में शिकायत करनी है। आप बाद में शिकायत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सरकारी मशीनरी के खिलाफ में ये काम करें। इसलिए ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ये जानना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ एक बात हम लोग बीच में और चर्चा कर ले कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में यह स्पष्ट होना चाहिए कि जिस समय आप पर आक्रमण किया गया हो, जिस समय आप पर खतरा हो, जिस समय आपकी जान पे खतरा हो, जिस समय आपके आत्मसम्मान जैसे कि रेप की संभावना हो, उस समय उसे जान मारने का अधिकार तक है आपको, या फोर्स अप्लाई करने का अधिकार है आपको। अब ये नहीं कि मेरे साथ में अभी मारपीट किया, अब उसके घर में घुस करके जाकर हम मारपीट कर रहे हैं। डकैती का सामान डकैत के पास से प्राप्त हुआ तो हम उसके साथ में मारपीट कर रहे हैं और उसकी जान मार दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंस्टेंटली उसी वक्त अगर कोई व्यक्ति आप पर हमला करता हो, जानलेवा हमला करता हो, किडनैपिंग करने की कोशिश करता हो, तो वैसी हालत में आपको अधिकार है अपने आत्मरक्षा की, और इस दौरान अगर उसकी हत्या भी हो जाती है तो ये अपराध नहीं है। इसलिए इसे स्पष्ट रूप से जानना बहुत जरूरी है। एक और बात 98 आईपीसी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर अनसाउंड माइंड का व्यक्ति आप पर आक्रमण करता हो तो वहां भी आत्मरक्षा के लिए आप बल का प्रयोग कर सकते हैं। ये अवश्य है कि अगर एक पागल व्यक्ति के खिलाफ में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, ऐसा हमारे भारतीय दंड विधान में लिखा हुआ है। लेकिन अगर आत्मरक्षा करने की बात हो तो आप अपना बल प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को आपको स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। आपने देखा होगा मुठभेड़ में जब अपराधी फायरिंग करता है, इनकाउंटर में फायरिंग करता है, तो आत्मरक्षा में पुलिस गोली चलाती है और उसमें अगर वो मारा भी जाता है तो ये कोई अपराध नहीं बनता है।
अभी विकास दुबे का केस आपने देखा होगा, कानपुर वाले कांड में, जिसमें कि विकास दुबे ने गोली चला दी पुलिस पर, ऐसा पुलिस का कहना है, बाकी तो इंक्वायरी चल रही है। तो वैसी हालत में पुलिस ने अगर गोली चलाई तो कोई ये अपराध नहीं है, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये मामला क्या था? ये मामला आत्मरक्षा का भी था। तो ऐसी हालत में पुलिस भी इस तरह का इस्तेमाल कर सकती है शक्ति का, और एक आम व्यक्ति, एक आम नागरिक भी अपने लिए भी कर सकता है, सामने वाले व्यक्ति के लिए भी कर सकता है। आपके सामने में अगर किसी व्यक्ति पर आक्रमण किया गया हो और उसकी जान जाने की संभावना हो, तो आप उस पर भी आक्रमण कर सकते हैं उसे बचाने के लिए। तो इन सारी बातों का जानना बहुत जरूरी है। यही हमारा कहलाता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो हर व्यक्ति को जानना चाहिए, और अपनी आत्मरक्षा के लिए उसे कितना बल प्रयोग करना है ये भी जानना चाहिए। ये हर व्यक्ति को जानना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके आते रहते हैं और हमें ये जानना चाहिए कि किस मौके पर किस तरह से हमें आत्मरक्षा करनी है, हमें अपने संपत्ति की रक्षा करनी है, हमें अपने सामने वाले के संपत्ति की रक्षा करनी है, सामने वाले व्यक्ति के शरीर की रक्षा करनी है। यही हमारा कहलाता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। थैंक यू।